एंजेलो मैथ्यूज ने हिस्ट्री बनाई है। एंजेलो मैथ्यूज ने किस तरीके से हिस्ट्री बनाई है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर एंजेलो मैथ्यूज आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। एंजेलो मैथ्यूज अगेन 0 बॉल पे 0 रन, यहां पर आज ये टाइम्ड आउट, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी प्लेयर टाइम्ड आउट हुआ है। तो और ये भी पार्टनरशिप थी, ये शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज की पार्टनरशिप थी। हाँ। ये फीट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अकेले आप नहीं हासिल कर सकते हो, कोई ना कोई आपको साथ चाहिए ही होता है। लेकिन यहां पर बता देते हैं कि ये किस्सा कब शुरू हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह वर्ल्ड कप में बगैर एक भी गेंद खेले, पिच पर बगैर दौड़ लगाए श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को आउट होकर कैसे वापस जाना पड़ा। आज जीत हार से ज्यादा एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने की चर्चा हो रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह हुए एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये खेला हो गया। ओहो भाई एंजेलो मैथ्यूज तो वर्ल्ड कप में पहली बार कोई भी खिलाड़ी टाइम्ड आउट हुआ है और श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के पहले शिकार बने हैं। बांग्लादेश ने उनके खिलाफ टाइम्ड आउट की अपील की, जिसके बाद उन्हें ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए थे। 135 रन पर 4 विकेट थे तब एंजेलो मैथ्यूज आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो बैटिंग करते उन्होंने देखा कि उनका हेलमेट खराब है, उसका स्ट्रिप टूटा हुआ है। तो स्ट्राइक लेने से पहले उन्होंने डगआउट से एक नया हेलमेट मंगवाने का इशारा किया और यहीं पर उनके पीछे पड़ गया टाइम्ड आउट का नियम। क्या होता है ये नियम, अब जरा वो भी समझिए। देखिए, क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के आउट होने या रिटायर होने के टाइम पर अगले खिलाड़ी को 2 मिनट के अंदर, ये नोट करना प्लीज, 2 मिनट के अंदर खेलने के लिए तैयार होना होता है और उसके बाद अगर वो नहीं पहुंचता क्रीज के ऊपर तो उसे उसी वक्त आउट करार देने का नियम है। लेकिन गलत हेलमेट लेकर आने और फिर दोबारा हेलमेट मंगवाने की वजह से एंजेलो मैथ्यूज को काफी देर हो गई थी, 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश के जो कैप्टन है शाकिब अल हसन, उन्होंने अंपायर से बड़ी ही एक ओछी हरकत करके उन्होंने बोला कि देखो टाइम आउट की मैं अपील कर रहा हूं, प्लीज यहीं पे कर दो, आप आउट कर दो। अंपायर ने भी हैरान होकर कई बार पूछ लिया कि भाई साहब ये आप सच में करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। शाकिब ने 2-3 बार हां कहा। उसके बाद अंपायर का इशारा देखकर एंजेलो मैथ्यूज भी मतलब एकदम शॉक में आ गए थे यार कि ये ऐसे कैसे कौन कर सकता है, और शाकिब से बात करने की भी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना टूटा हुआ हेलमेट वहां पे दिखाया, काफी आर्ग्यू करा कि देखिए ये दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं माना। शाकिब अल हसन बिल्कुल नहीं माने उस बात पे और बांग्लादेश ने भी अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को बिल्कुल मतलब हक्के बक्के रह गए, बिल्कुल एस्टॉनिश्ड हो गए और उनको उसी वक्त गुस्से में हैरत में ये ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। और उसी वक्त फिर वो बाद में हमने देखा विजुअल्स के अंदर भी कि एंजेलो मैथ्यूज वो अपना हेलमेट फेंक के मारा उन्होंने, लेकिन पहले उन्होंने वो बाउंड्री जो थी उसको क्रॉस कर लिया था और उसके बाद उन्होंने उठा के फट करके फेंका उन्होंने अपना हेलमेट। उसके बाद अंदर गए, वहां पे उनके टीम का सपोर्ट स्टाफ वगैरह सब लोग मौजूद थे। वहां पे वो बता रहे थे, काफी इशारे करके दिखा रहे थे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटित हुआ अंदर सब कुछ। पूरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, ये जो बड़ी अजीब सी बात है, ये होनी नहीं चाहिए थी, के ऊपर हुई है। इसके बारे में जो रूल्स कहते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर जो रूल्स थे वो थोड़े से अलग थे, क्योंकि आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस लगती हैं वर्ल्ड कप में। अब और आईसीसी ने इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, आईसीसी को खुद वहां पे मतलब क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। फोर्थ अंपायर से बाकायदा इयन बिशप ने बात करी और फिर उसके बाद जिस तरीके से पूरा मुद्दा जो समझ में आया वो ये था कि भाई आईसीसी की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उसमें 2 मिनट के अंदर जो बैट्समैन है, जो नया बैट्समैन है, उसको बॉल खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। यही जो 2 मिनट का ये जो आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में हम आपको टाइम लिमिट बता रहे हैं, एमसीसी यानी कि जो क्रिकेट के जो लॉज बनाता है, एमसीसी के जो लॉज हैं उसमें ये ड्यूरेशन 3 मिनट का है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि वहां पर 2 मिनट हुए थे या 3 मिनट हुए थे, क्योंकि आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस को माना जाता है आईसीसी टूर्नामेंट में, तो यहां पर 2 मिनट का आईसीसी की कंडीशन उन्होंने यही कहा था अंपायर ने कि वो सुपरसीड करती है एमसीसी के लॉज को। और इसी वजह से जब उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा भी, सवाल ये पूछा था कि जब हेलमेट उनका टूटा हुआ था, जब उन्होंने बोला मेरा क्रिकेट गियर जो है मैलफंक्शन कर रहा है, उस टाइम के बाद क्या अपील हुई थी? उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहले ही हो गई थी और इनफैक्ट उनके 2 मिनट वो हेलमेट चेंज करने से पहले ही वो जो था वो 2 मिनट पूरे हो गए थे। कभी करो या नहीं करो, भाई जो फोर्थ अंपायर है वो उसको टाइम करता है कि जब
कोई डिसमिसल होता है तो उसके बाद जो प्लेयर है उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, और 2 मिनट के अंदर जो प्लेयर है उसको बॉल खेलने के लिए तैयार होना होगा। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बैट्समैन आते हैं, अपना सब कुछ टाइम लेते हैं, क्रीज पे सेटल होते हैं, कुछ उनके वो होते हैं कि पहले पैर को कुछ करा, पहले ग्लव को कुछ करा, और उसके बाद गार्ड लेते हैं। आपने देखा होगा अंपायर से पूछ के गार्ड लिया जाता है कि किस लेग स्ट्रिक पे खड़े हैं, मिडिल स्ट्रिक पे खड़े हैं। ये सारे काम करने के बाद उनको बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि बस बॉलर अगर आता है बॉल डाल दे। बॉलर तैयार है तो बैट्समैन को तैयार होना पड़ेगा 2 मिनट में। अगर बॉलर और घड़ी एनीवे चल रही होती है, एनीवे चल रही है, तो यहां पर एंजेलो मैथ्यूज तैयार नहीं थे। अब जो बड़ी बात जो इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि शाकिब अल हसन का ये जो डिसीजन था, ये जो आउट होने का डिसीजन था, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि यार यहां पर बांग्लादेश ने चीटिंग करी है। चीटिंग तो ये चीटिंग नहीं है, टेक्निकली चीटिंग नहीं कह सकते। गेम अवेयरनेस है जो शाकिब अल हसन की थी और जो श्रीलंका पर भारी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट मैल फंक्शन कर रहा था, वहां पर शाकिब अल हसन को थोड़ा सा नरम पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि जो कॉन्कशन प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आपका हेलमेट ठीक नहीं होता, और हमने देखा है कि क्रिकेट के फील्ड पर बॉल अगर हेलमेट पर लगी है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फिल ह्यूग्स की मौत भी हो गई थी। तो उसके बाद से ये जो कॉन्कशन प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बाद काफी आईसीसी भी इसको लेकर बहुत सीरियस हो गया है। तो वहां पर लोग ये भी बात उठा रहे हैं मुद्दा, लेकिन फिर आके वहीं पे अटकता है कि 2 मिनट से ऊपर हो चुके थे जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका हेलमेट ठीक नहीं था। वहीं तक 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका था। शाकिब ने वो रूल उनको पता था, शायद वो नोट भी कर रहे थे, शायद डेस्परेशन में थे, उन्होंने एकदम से अंपायर से अपील कर दी कि भैया ये टाइम ज्यादा हो रहा है। अब इसकी एक वजह ये भी दी जा रही है कि शाकिब अल हसन, क्योंकि अगर बैट्समैन ज्यादा देर लेगा तो उतना ही ज्यादा जो बॉलिंग टीम है वो उनका जो ओवर रेट चल रहा होता है, वो लगातार वो घड़ी भी चल रही होती है, उसमें टाइम ज्यादा अगर हो जाएगा तो टुवर्ड्स द एंड जब टाइम खत्म हो जाता है और आप कई ओवर्स पीछे होते हो, तो आपको उतने ओवर्स अपने कंप्लीट करने के लिए 30 यार्ड सर्कल के अंदर अपना जो फील्डर है वो एक जो है बढ़ा के रखना पड़ता है, और बाहर सिर्फ 4 रह पाते हैं। ऐसे में आखिर में जो बॉलिंग साइड होती है उनको डिसएडवांटेज होता है। तो बहुत लोग ये बोल के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं शाकिब अल हसन के इस डिसीजन को कि बाद में इसका जो खामियाजा है ये बॉलिंग साइड को भुगतना पड़ता। तो अगर शाकिब ने अपील करी और उनको आउट करा तो वो वेल विद इन हिज राइट्स थे, और ये उन्होंने सही करा। तो दोनों तरह के आपको व्यूज सुनने को मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात यही है कि हर तरफ से आ रहे दोनों तरह के व्यूज, लेकिन आउट तो हो गए ना एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज